रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर की घटना के बाद एक्टिव हुए राजनीतिक दल, नेताओं के पहुंचने की मची होड़। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। घटना के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार देर शाम लखीमपुर खीरी के लिए कूच किया। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी जाने की तैयारी में हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव आज सुबह 8 बजे लखीमपुर जाएंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी सुबह 9 बजे लखीमपुर के लिए निकलेंगे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावत भी लखीमपुर जा रहे हैं। बीएसपी बीजेपी के बाद अब चाणक्य विचार सम्मेलन से ब्राह्मणों को साधने में जुटी आप। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी बीजेपी और एसपी राज्य के ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर टिकाए हुए हैं। बीते दिनों बीजेपी के साथ एसपी और बीएसपी की ओर से ब्राह्मणों को रिझाने के लिए शुरू किए गए नए सम्मेलनों के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी ब्राह्मणों से जुड़े एक बड़े सम्मेलन का आगाज कर दिया है। रविवार को लखनऊ के गांधी भवन में आपकी ओर से चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आप नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के कई मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सलमान खुर्शीद ने कहा, प्रियंका गांधी के दम पर कांग्रेस लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव। लखनऊ को लेकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास प्रमोद तिवारी और राजेश मिश्रा जैसे अनेक बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ प्रदेश भर का ब्राह्मण समाज है। जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया घोषणा पत्र। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में घूमकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। जनता के मन की बात पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाया गया है। महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर पूरे प्रदेश से फीडबैक लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीए और एनआरसी को लेकर हमारा मत स्पष्ट है। बीजेपी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर किया कटाक्ष। कहा, 2 युवा भी देख लिए, बुआ बबुआ भी, मगर हुआ कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने पहले सियासी विरोधियों पर हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में रविवार को यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट से बिना नाम लिए राहुल, अखिलेश और बीएसपी सुप्रीमो मायावती तीनों पर कटाक्ष किया। इस ट्वीट में साल 2017 व 2019 के चुनावों और यूपी के माहौल का जिक्र किया है। ट्वीट में लिखा है कि 2017 में 2 युवा आए, आजकल दोनों में बातचीत बंद है। 2019 में बुआ बबुआ आए, अब बुआ से बात करने को बोल भी दो तो बबुआ गुस्सा हो जाते हैं। 2 युवा भी देख लिए, बुआ बबुआ भी देख लिए, मगर कुछ हुआ नहीं। अब 2022 में क्या करें, इसी चिंता में युवा, बुआ बबुआ तीनों डूबे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में ओवैसी की पार्टी लड़ेगी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएम में आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन 100 सीटों पर फैसला पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठकों के कई दौर के बाद लिया गया है। इसके लिए पार्टी हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित करने जा रही है। यह काम आने वाले 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। एआईएम का पहला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में होगा, जो कि 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों के प्रभारी इन 100 सीटों पर उम्मीदवारों की रिपोर्ट देंगे, जिसमें आवेदन करने वाले लोगों की पूरी रिपोर्ट भी पार्टी के नेतृत्व को सौंपी जाएगी और इसी आधार पर पार्टी उम्मीदवार को टिकट भी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का देंगे उपहार। 5 अक्टूबर को लखनऊ में होगा भव्य आयोजन। आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रही मोदी सरकार के 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश को 75 के ही सुखद सहयोग के साथ कई उपहार देने जा रही है। मंगलवार को लखनऊ आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नगर विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। युवा तमाम उपहारों के साथ कुल 4,737 करोड़ रुपए की
75 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास विभाग की मेजबानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भाजपा विरोधी खेमे की बड़ी नेता के रूप में उभर रही ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ रहा कद। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत से ममता बनर्जी केवल राज्य का मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका कद बढ़ेगा। भाजपा विरोधी राजनीति में इस समय ममता बनर्जी सबसे बड़ा नाम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव में सफलता से उन्हें और मजबूत किया गया है। इन नतीजों के बाद ममता बनर्जी की सक्रियता बढ़ेगी और वह अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी प्रमुखता से दिखाई दे सकती हैं। लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना को लेकर गहलोत और पायलट ने भाजपा पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसक घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों के साथ हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार भाजपा की संस्कृति का परिचायक है। हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योगी सरकार के मंत्री ने सपा पर साधा निशाना। उमर खालिद के पिता की अखिलेश से मुलाकात। उमर खालिद के पिता और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास ने रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा का समर्थन देने का ऐलान किया। इलियास ने कहा कि अखिलेश से मुलाकात करके वेलफेयर पार्टी नेतृत्व से उन सीटों की जानकारी मांगी है जिन सीटों से पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती है। हमारी पार्टी यूपी चुनाव में सपा के पक्ष में प्रचार करेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेगी। लोग आज भाजपा से काफी तंग आ चुके हैं। 2022 में समाजवादी सरकार आने के बाद कानून का राज फिर से बहाल होगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र पर संकट है। किसानों और नौजवानों के मुद्दे समाजवादी सरकार बनने पर तय समय में हल किए जाएंगे। आज अगर भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है तो हम सभी सेक्युलर पार्टियों को एक मंच पर आना ही होगा। क्या पूरा होगा अखिलेश का यूपी में सपना या फिर आएगा योगी राज? जाने सर्वे के नतीजे। तो चलिए अब देखते हैं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का ताजा ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कुल 403 सीटें हैं। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। एबीपी मीडिया की सी वोटर सर्वे के अनुसार पहले स्थान पर बीजेपी को मिल रही हैं 92 सीटें, दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 211 सीटें, तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 36 सीटें, चौथे स्थान पर कांग्रेस को 52 सीटें मिल रही हैं। तो ये थी एबीपी का सर्वे। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें कि कौन सी पार्टी पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर आ सकती है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।